अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का वेलकम है शफीक आसिफा के साथ। तो आज मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे खुलासे लेकर आई हूँ। बहुत सारे लोगों के दिल में बहुत सारे सवाल है और इल्ज़ाम लगाने वाले सांप बहुत सारे हैं इस वजह से, ठीक है। तो आज उन्हीं इल्ज़ामों का खुलासा कि मेरे अब्बा को किस किस ने इतना साल खिलाए। बहुत दिनों से ना मेरे दिल में ये चीज़ बातें चल रही है कि मेरे अब्बा को सबने खिलाए, तो फिर मेरे अब्बा ने सऊदी में क्या किए इतने साल। तो आज गाइज़ मैं नहीं चाहती थी ये सारी चीज़ें, मतलब ऐसा यूट्यूब पे लाना करना, पर कैसा है ना, हमारे रिलेटिव्स हैं, पूरा इतना बड़ा ख़ानदान है, सब देखते हैं। वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरा पानी गंदा कर देती है, एक गंदी मछली। तो यहाँ पे भी वैसे ही हिसाब चल रहा है, चुप बैठे हैं, सब्र कर रहे हैं। तो गंदी मछली इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रही है। अभी नई बातें चल रही है कि मैं मेरे भाई को पैसा दे कर के ख़रीदी हूँ। एक्चुअली क्या है ये चीज़ का, पहले मैं थोड़ा खुलासा कर दूँ कि मेरे अब्बा का इंतकाल जिस वक्त हुआ ना, तो उस वक्त मेरे बारे में मुझे लेकर के मेरे भाई को, जब मेरे अब्बा बीमार थे तो चढ़ाया गया बहुत सी चीज़ों को लेके कि मेरी वजह से बीमार हुए। ये झूठ कहा गया कि 4 बजे अब्बा बोले गिरे हैं और मैं पहुंची 9 बजे। मैंने मेरे अम्मी को बोली कि अब्बा को दवाखाना लेकर मत जाना, मुझे शूट करना है, मैं आऊँगी तो ही लेकर जाना। तो ये सारी जो फर्जी बातें हैं, नहीं, हाँ। 4 बजे नहीं गिरे वो असीर मगरिब के बीच में गिरे। मेरा भांजा आया, मेरी छोटी बहन का बेटा। पर सबसे पहले तुमने किसको फोन करके बोले थे? मेरे को, इसको मेहताब को बोले थे अब्बा। हाँ, मेहताब को। ये मेरी नवासी फोन लगाई थी मेहताब खाला को। वजू करने अब्बा गए थे, और वो ठीक है। और मैं मगरिब की नमाज पढ़ रही थी, 7 बजे मुझे अम्मी का फ़ोन आया कि तेरे अब्बा को चक्कर आई, गिर गए हैं बाथरूम में और वो उठ नहीं पा रहे हैं, उल्टी हो रही है, बेहोशी की वजह से उनको उठने नहीं जम रहा है, कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तभी घबरा गई, नमाज में बैठी हुई थी, उतने में इरम ने फ़ोन ली। इरम ने बोली स्ट्रोक आया है। अब मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि मुझे स्ट्रोक का मतलब मालूम रहे, तो मैंने उससे पूछी स्ट्रोक मतलब क्या। तो उसने बोली अरे पैरालाइज के लिए जैसा अटैक आता है ना, उस टाइप का। बोले मतलब वही समझ लो, ऐसा समझ लो। तो मुझे वही टेंशन हो गया और शफीक घर पर नहीं थे, उनका फ़ोन तक घर में था। मैं घबराई उठी और मेरा भांजा आया, बोला खाला मैं लेके चलता हूँ खालू को। तो मैं क्या डरी, मेरे आदमी को कौन से दवाखाने में ले जाएगा, कैसा लेगा, रहने दो, आसिफा आएगी, शफीक आएगा तो साथ में मैं लेके जाऊंगी, एम्बुलेंस हो चकाई में भी हो। और मैं रोकी उसको। और मैं ठीक जैसे ही मैं नमाज से उठी हूँ, 7 बजे इनका फ़ोन आया है और 7:10 को शफीक भाग घर पर आए ना, वो मुझे रोते हुए देख के, तो तुरंत हम लोग वहाँ से निकले और हमारी जो संगीता मैडम है उनसे हम बात करते हुए 5 मिनट के लिए खाली इमरजेंसी के लिए रुक के कि ऐसा आया मैडम, कहाँ लेकर जाना है, कैसा क्या करना है। तो वो बोले कि देख ब्रेन हेमरेज नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो डॉक्टर CT स्कैन करवाएगा और उसके बाद में पता चलेगा। ब्रेन हेमरेज नहीं रहेगा ना तो 3 दिन में, या तो 1 दिन में एक साथ 3 इंजेक्शन देते हैं, या तो 3 दिन में एक इंजेक्शन दे करके वो ठीक हो जाता है। तो अगर जैसा नॉट जो जमे रहेंगे वो, तो मेरी मैडम ने बोले, और हम लोग भाग के 7:30 बजे समझ लो हम लोग वहाँ से निकले हैं टोटल मालोनी से, और हम लोग 8:30 बजे 8:40 को हम लोग यहाँ टच हो गए, यानी कि 1.25 घंटे के अंदर बच्चा ले के शफीक, जिस तरीके से मुझे भागते हुए शफीक आए हैं बाइक पे, उस टाइमिंग पे, उस बीच में सबको पता चल गया था फ़ोन पे। लेकिन फिर भी गलती अस्सो की सिर्फ क्यों, पहुँच तो और भी औलाद सकती थी, ऐसा इल्ज़ाम मैं भी लगा सकती हूँ। हम लोग रहमानिया में, हाँ, उनको एडमिट करे, हम लोग लेकर जा रहे थे बड़ा दवाखाना, हाँ। पर जो रिक्शे वाला था उसने बोला रहमानिया में आपको डॉक्टर मिलेगा पैरालाइज का, आप लोग वहाँ लेकर जाओ। तो उसी वक्त हम लोग जैसे ही घर से लेकर निकले ना, 8:50 को हम लोग अब्बा को लेके उतर रहे थे नीचे, ठीक है। और मैंने अम्मी को फ़ोन पर ये चीज़ बोली, अम्मी एम्बुलेंस बुलाओ, अब्बा को दवाखाना में एडमिट करो। अम्मी को एम्बुलेंस का नंबर भी दिया मैंने, मिली मैं डायरेक्ट दवाखाना आऊँगी, वेट मत करो, इंतज़ार मत करो घर पे। पर अम्मी घबराए हुए थे, मैं वो चीज़ समझ सकती हूँ कि वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको इन चीज़ों की या इस बीमारी की जानकारी नहीं, क्योंकि हमने ये सब बीमारियाँ घर में देखे ही नहीं, तो पता ही नहीं था कि उनको कि हो क्या रहा है। वो गफलत में उन्होंने खाली बस ये हो गया गलती कि थोड़ा सा लेट हुआ, हाँ। वो लेकर नहीं गए ना, वो लेकर जाने दिए डर के मारे, क्योंकि कोई और बच्चा साथ नहीं था। और रहमानिया में गए, CT स्कैन भी हुआ, सब हुआ रहमानिया में, और एडमिट कर दी उन लोगों ने, ग्लूकोज चढ़ाए, दवा भी मारे। लेकिन ये
मेरे आदमी को दवा रहमानिया से निकाल के 2 दिन उन लोग बोले हमको टाइम दे दो, रहमानिया वाले बोले 2 दिन टाइम दे दो। हम डॉक्टर, बड़े डॉक्टर से पूछ के हमें दवा डाल रहे उनको, उल्टी बंद हो गई थी, उल्टी भी बंद हो गई थी। उनको होश में थे, एकदम होश में थे। हाथ नस वो खींच रहे थे, सब पैर बीप सब खींच रहे थे, खींच के फेंक रहे थे कि मेरे को ये सब मत लगाओ। होश में थे, वो बोल नहीं पा रहे थे, बोल खाली सिर्फ आवाज नहीं उनकी निकल रही थी, बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन पूरे होश और आवाज में थे। रहमानिया में उन लोग ने फौरन ट्रीटमेंट चालू कर दिया था उन लोग, लेकिन वो जो घाट के ऊपर में जो उनको ले जाके एडमिट करा गया जबरदस्ती, मेरा आदमी वहीं से आधा हो गया, खत्म। फिर कुछ सही होके निकला नहीं। 10 दिन उनको एसी में रखे, 10 दिन में एसी में उनका खून जम गया। एसी में रखने से खून जम गया। अब एसी से डिस्चार्ज करे तो उनको खून और पतला ये होने लेके की दवा, जाके इसने फंसाई थी, और ये एम्बुलेंस का पैसा खाई। जो एम्बुलेंस 2-2.5 हज़ार की रहती है, 6,000 वाली 6,000 लिया। एम्बुलेंस बुक कराई, 6,000 रुपया लिया एम्बुलेंस वाले ने हम लोग से। फिर दवाखाना में ऐसा, और बोलती है 100-200 रुपया कम करो ना सर, क्या ऐसा कर रहे। तो मैं उसका मुंह देख रही हूँ। तो मैंने वहाँ पे बात किया और मैंने दवाखाना में बताया कि मतलब कैसा, हम लोगों की इतनी कंडीशन नहीं है, आपने इंजेक्शन स्टार्ट कर दिए हो तो या तो पेमेंट कम करो या तो मुझको डिस्चार्ज दे दो, मैं दूसरे दवाखाना में लेके जाती हूँ। उस वक्त मेरे भाई ने बहुत ज़िद किया कि चल तू एक बार मेरे डॉक्टर से मिल। वो उसने ना पहली चीज़ वहाँ लेके जाने मना भी किया था। उसने बोला कि चल मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, अब्बी के अब्बी केम हॉस्पिटल लेकर चल, उससे अच्छा इलाज और कहीं नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ की जानकारी है। पर मैं घर में सबसे छोटी थी, तो उस वक्त मेरी कोई सुनने वाला था नहीं, और उसकी बात अकेली मैं सुन के, मैं लेकर के अकेली भाग नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ पे सब अपना बड़प्पन सब दिखाने करने में लगे थे, सब अपनी अपनी चलाने में लगे हुए थे। जो पैसा बोले ना ज़्यादा खर्चा करे उसकी ज़्यादा सुनने में आती है। पैसा सिर्फ बड़ी लड़की और अस्सो ही लगा रहे थे, और कोई पैसा नहीं लगा रहा था। अस्सो को जो बोले ना पैसा बाप का खाई, पैसा बाप का खाई, प्रूफ ला के दो कि आसिफा ने पैसा बाप अब का उसने खाई। बोली मैं तो मेरी किडनी बेच के अब्बा का इलाज कराऊंगी, बोल करके दवाखाना लेकर के गई। बाद में उसने मेरे चिड़ में कि मैंने दवाखाना में ना पैसा कम करवा दिया था गाइस, बोल के कि हमारी कंडीशन वैसी नहीं, आप प्लीज़ कम कर दो। तो लोग ने ना पैसा बहुत कम कर दिए थे। जो 15,000 रुपया था पूरा बेड चार्जेस के साथ में, अपना रूम का, आईसीयू का, उन लोग ने 5,000 किए थे मेरे लिए। तो इसने मेरे से झगड़ा करी फ़ोन पे। मैंने सिर्फ इसको इतना बोली थी कि तू डॉक्टर से अब बात मत करना। इसने मुझे गाली दी, उस वक्त मेरे आदमी को धमकी दी, तेरे परिवार का मैं यूट्यूब पे डालूंगी, ये करूँगी। इसने उस वक्त भी ये हरकत करी। मैंने बोली तेरे को एक बात बोला मैंने कि खाली डॉक्टर से बात नहीं करना, तो तुझे इतनी चिड़ हो गई क्यों? क्योंकि इसका नाम नहीं हो रहा था, नाम नहीं हो रहा था। लेके जाकर एडमिट करना नाम नहीं होना होता है। तुम सही जगह एडमिट करके अपने बाप को ठीक करके दिखाओ, उसको बोलते हैं नाम करना, ठीक है। तो ये इसको चिड़ होने की वजह से इसने मुझे 36 बात सुनाई, गाली दी, मैंने इसको गाली दी, इसने तब भी मुझे ब्लॉक करी उस टाइमिंग पे। और इसने मुझसे बदला लेने के लिए अपने बाप को बीमार कैसा करवाई, दवाखाना में फोन करके बोलती है रिसेप्शन पे, अरे मैं खड़ी हूँ वहाँ, ये फोन करी रिसेप्शन पे लेडीज को, बोलती है कि इन लोग यूट्यूब वाले हैं, बोले इन लोग से पैसा मत कम करो। इसने बोली, मैंने वहीं खड़ी हूँ, मैं दवा सुई ला के दिए, वो सुई दे रही थी, मैं खुद कान से सुनी हूँ। ये रिसेप्शन पे इसने फ़ोन करी थी। तो सोचो कितनी घटिया औरत होगी ये, कि अपने बाप को बीमार करवाने के लिए। और जो इंजेक्शन अब्बा को 3 दिन में मिलनी थी, उस दवाखाना ने 9 दिन लगाया, ये बोल के कि नहीं उनकी उम्र के हिसाब से हम उनको दे नहीं सकते। जबकि मैं जितने भी डॉक्टरों के पास लेकर गई ना, अब्बा की कंडीशन देखकर यही बोले कि नहीं, इनको 24 घंटे में या तो 3 दिन के अंदर इंजेक्शन मिल जानी चाहिए थी। पर उनको इतना टाइम क्यों लगाया गया इंजेक्शन देने में? किससे जाके पूछेंगे, किसको बोलेंगे, किससे बात करेंगे? ये तो अपना करके कांड करके निकल ली, फटाफट भाग गई जल्दी से, फंसा के सबको। उसके बाद में फंसे तो हम थे वहाँ पे। तबीयत मेरे अब्बा की खराब हुई। आसिफा ने नहीं मारी अपने बाप को, इसने मरवाई है। गलत दवाखाने में डाल के दिमाग के डॉक्टर के यहाँ लेके गई है, फालिस के डॉक्टर के यहाँ नहीं लेके गई थी। हम लोग दवाखाना से घर लाए ना, 1 महीने तक हम लोगों को मालूम नहीं अब्बा की दवा क्या चल रही है। मेरे भाई ने बोला दवा चेक कर, मैंने जब चेक करी, इधर गए, मैं पहला तुम लोग से फोटो मंगाई दवा की। हाँ, तो मैंने पहला दवा की फोटो मंगाई, फिर मैंने दवा चेक किया, फिर मैंने इसको फोन किया मेहता पापा को। मैं बोली मेहता पापा एक भी दवा पैरालाइज की नहीं है, जल्द से जल्द बाजू वाले न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा किसी भी। तब ये दोनों गए हाँ काल से कर। अब्बा की 3 दवा वहाँ से स्टार्ट हुई, दिमाग की, नस की, खून पतला होने की, पैरालाइज की 3 दवा शुरू हुई। फिर मेरे भाई के जिद पे उसके साथ रिपोर्ट लेकर के मैं अपना
क्या डॉक्टर का नाम क्या था जो जिनके पास जा रही थी, तो बम्बई में पाठंकर, हाँ। पाठंकर के पास चेंबूर में उसके साथ गई हूँ। डॉक्टर ने बोला अगर तुम लोग उस वक्त मेरे पास ले आते ना 7 दिन के अंदर भी, 7 दिन के अंदर भी, तो बोले मैं ठीक कर देता था। 1 महीना हो गया था। और मेरे अब्बा को 1.5 महीना हो गया था, 1.5 महीना हो गया था जब मैं भाई के साथ गई हूँ। तो ये जो इतना इल्ज़ाम लगा रही है, तो भाई मेरे भाई से मेरी बातचीत बंद होने की वजह ये लोग, क्योंकि इन लोगों ने भाई को ये झूठ बोले कि बोले अस्सो जानबूझ करके लेट पहुंची, अस्सो की वजह से अब्बा बीमार हुए, अस्सो को कंटेंट कैसा हो गया ना। आज मैं यूट्यूब पर हूँ, ठीक है, मैं कमा रही हूँ, मैं खुश हूँ मेरे शौहर के साथ, एक आदमी के साथ ही खुश हूँ, अच्छे से लेके रह के चल रही हूँ, ना कभी आज तक पैसा मांगा, ना किसी के आगे हाथ फैलाया, ना कुछ किया। तो एक जलन होती है ना कि कैसा इतनी खुश रह सकती है, कम में भी, कम हो चाहे ज़्यादा हो, अपने शौहर के साथ कैसा रह सकती है। तो वो चीज़ें ना इन लोगों को नज़र में खटकती है। तो बुराई कैसा करें, नुक्स कैसा निकालें, तो ये लोग वो काम करते हैं। अब रही बात मेरे शौहर की, कि भाई मेरा शौहर फ़कीर, बांग्लादेशी, अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह और पता नहीं क्या 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 क्या। देखो मेरे शौहर ने मुझसे शादी किए, सैलरी कम जो भी रहे, मुझको मेरे ससुराल वालों ने निकाले। जिम्मेदार यही थी क्योंकि इसने छोटा केस जानबूझ के बड़ा करवाई थी वहाँ पे, मैंने नहीं किया था केस वेस, इसने किया था। तो इसकी चिड़ में उन लोगों ने मुझे वापस नहीं बुलाए। जो भी था, मेरे अब्बा ने मुझे ऑप्शन दिए थे कि तू यहीं रह साथ में, मेरे घर में यहीं आके, तो तुम लोग का पैसा बचेगा। तो शफीक ने मना किए थे कि नहीं बोल के। तो इसने मेरे दिमाग में ये चीज़ बोली थी, ससुराल में रहता है ना रे दामाद तो इज्जत नहीं रहती। वो लड़की जो हमेशा लव मैरिज करके लड़के उठा के घर पर लेकर आती बाप के, यहाँ ही रहती है हमेशा, वो मुझे ये मतलब सीख दी उस वक्त। तो उस वक्त अब्बा ने बोले कि चल ठीक है, जैसा तेरे को जमे, तेरा शौहर नहीं रहना चाहता, लेकिन अगर तू यहाँ रहती तेरा पैसा बहुत बचता। तो इसने 15,000 रुपया दिया उस वक्त, ठीक है, 15,000 दी, हम लोग ने लिए। 2-3 महीने में 5,000 इसको सबसे पहला वापस किए। ये मेरे घर पर आकर रहने लगी क्योंकि अब्बा ने इसको तब भी उस वक्त भी घर से निकाले थे, किरकिरी बहुत करती थी, ये बहुत फालतू हरकतें इसकी बहुत थी। तो शफीक बोले ना एक ऐसे इंसान थे कि उसको सहारा देते थे, जान दो बोल के। मेरे घर में फ्री में रहती थी, ना भाड़ा भरना पड़ता था, ना लाइट बिल देनी पड़ती थी, ना राशन भरना पड़ता था। उसको मैं कपड़ा धोकर देती थी, हाथ से निकाल के खाना देती थी, सब करती थी। तो शफीक ने 2-3 बार है ना घर की प्लेट्स में ना पाउडर देखे, तो उनका ना दिमाग सटक गया। तो उन्होंने बोले क्या है ये, तो बोले आज के बाद मेरे घर की प्लेटों में, चीज़ों में ये सब नहीं करना। घर में बैठ के बॉयफ्रेंड लोग से बात करना, गालियाँ देना। नीचे पूरे रिश्तेदार है हमारे लाइन से, वहाँ पर जहाँ हम लोग रहते थे, माले वाले पे, हाँ, नीचे जावेद फूफा वगैरह पूरे लाइन से रिश्तेदार, फूफू लोग रहते, खाला लोग, चाची लोग। मामू की लड़की बाजू में दामाद नीचे ऐसो के सीढ़ी के नीचे ही घर इज्जत, नाम की खराबी, छोटे कपड़े पहन के जा रही आ रही। तो इसने मेरे घर पर रहते रहते ही अब्बा को गाली दी फ़ोन पे झगड़े में। तो शफीक को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने सीधा एक ही चीज़ बोले, मेरे घर से निकलो, क्योंकि जो लड़की अपने बाप की नहीं है तो वो किसी और की क्या होगी। तो इसको मच गई चिड़, इसको चिड़ मची, मेरे को मेरा 10,000 अब भी चाहिए। शफीक ने दूसरे दिन इसको 10,000 दिए, बोले ले अपना पैसा और निकलो, ठीक है। तो इसने चिड़ में क्या करी, मेरे ससुराल के नज़दीक में जाके 10,000 भर के बोली, हाँ, के बोले यहाँ रहूँगी। तो ये अंगार कैसा लगाती थी, मेरी सास डेली अच्छा खाना बनाते थे, मैं उनके पास जाके बनाती थी। तो ये वहाँ खाने नहीं जावे, रात को 3 बजे आवे, सुबह 2 बजे, दोपहर में 2 बजे नाश्ता करने जा रही है, जिस वक्त खाने का टाइम है। और जिस दिन अच्छा खाना है ना, अम्मी को फ़ोटो नहीं भेज रही। जिस दिन खिचड़ी रात को बनी है उसके लिए भुर्जी और पापड़ सब मेरी सास रात को 3 बजे तल के दे रहे, लेकिन सब साइड हटा के अम्मी को खिचड़ी का फ़ोटो भेज रही है। बोले देखो महीने का 2,000 दे रही हूँ और इसकी सास देखो मेरे को खिचड़ी खिला रही है अम्मी। तो अम्मी से तो मेरी डेली बात होती थी, अम्मी मुझे फट से बोल देवे कि देख ऐसा फ़ोटो भेजी है। मैं बोली अम्मी मैं खुद अपने हाथ से भुर्जी बना कर आई हूँ, तो खिचड़ी खाली कैसा खा रही है, झूठ बोल रही है। मैं जाके मेरी सास को बोल दूँ। मेरी सास को चिढ़ मच गई। मेरी सास बोले ये ऐसा कैसा कर रही है, मुंह पे इतनी अच्छी बनती है। बोले तेरी बुराई करती है, बैठ के यहाँ पे बोलती है शफीक तुम लोग की बुराई करता था, अस्सो बुराई करती थी। मतलब मेरे ससुराल में अंगार लगा रही थी। इसको ना किसी का बसा हुआ घर पसंद नहीं है, ये देख नहीं सकती किसी की खुशी, स्पेशली मेरी। तो ये वहाँ अंगार लगाती थी, मेरी सास समझ गए, अम्मी भी समझ गए कि अब वहाँ रह के वहाँ अंगार लगाना चालू कर दी। इसका पुराना काम है, ऐसा नहीं कि अभी का। खुद के घर में भी ये वैसी थी पहले ससुराल में, इसीलिए। तो तेरी सास ने क्यों तुझे घर से निकाला वो तो बता, पहली वाली ने। मेरी सास का तो चल तू बोल रही है,
हमारा तो जो मैटर था, हम तो आज भी साथ में है, लेके चल रहे परिवार कैसा भी। तेरी सास ने क्यों निकाल दिया, तेरे क्यों हर बार आदमी छूट जाते हैं, हम सबके है। देखो ये कैसा रह रही है इतने साल से अपने ससुराल में, मैं रह रही हूँ 12 साल से, वो बड़ी वाली रह रही है, सब रह रहे, सिर्फ इसी के ही आदमी क्यों बदलते इतने, ये सब बात क्यों नहीं बताती यूट्यूब पे। अपनी सच्चाई बताओ, तुम क्या किए क्या नहीं किए। इसके घर गाइज में जाकर रहती थी, इसकी बच्ची संभालने के लिए, ये अपनी बच्ची नहीं संभाल पाती थी, अम्मी ने पाल पोस के बड़ा किए ईरम को। पहला बच्चा पेट में था, कसम खाई सास को फंसाने के लिए, 9 महीने का बच्चा पेट में मर गया झूठी कसम की वजह से। 2 महीने के बाद ससुराल वाले निकाल दिए, आदमी के साथ मेरे अब्बा के घर पर रही। वो हिसाब कौन देगा जो तू मेरे अब्बा के घर पे रह के खाई है बैठ के, वो हिसाब तू को कब देगी। इसकी शादी में इतना पैसा लगाए, मेरी शादी का पैसा भी तो इसी की शादी में लगा दिए, तो मेरे अब्बा के पास बचा ही क्या मेरी शादी में करने के लिए, बेचारे क्या करेंगे। ये झूठ बोलती है कि इसके 90,000 से मेरी शादी हुई, झूठ बात है। इसने मेरे सामने अब्बा को बोली थी, अब्बा ये पैसा लगाओ डबल करो शेयर मार्केट में, मैं मुनाफा हुआ तो मुनाफा मेरा, नुकसान हुआ तो नुकसान भी झेलने तैयार हूँ, दोनों झेलने तैयार हूँ। मैं मना कर रही थी मत लगाओ, रहने दो, क्योंकि ये अब्बा के कर्जे में डूब चुकी थी। यहाँ मेरे अब्बा की फाइल पड़ी है, आज हम लोग यही सब बैठकर देख रहे थे। इसकी शादी में इतना खर्चा किए हैं, हमेशा लव मैरिज, जहाँ जाती थी वहाँ मुँह मारती थी। मेरे अब्बा को वडाला का घर बेचना पड़ा इसकी वजह से, पर इसने इल्ज़ाम लगाई मेरे भाई के ऊपर कि भाई की वजह से घर बेचे। इसने वहाँ पे इज्जत नाम की खराबी इतनी कर दी थी कि मेरे अब्बा को वहाँ का घर बेच करके मानपुर जाना पड़ा। फिर मानपुर में इसने बोले ना भाईगिरी से मोहब्बत में पड़ गई, बोले यहाँ शादी करनी पटेल में। अब्बा बोले या तो बराबरी वाले से करो या तो नीचे वाले से करो, कल को कुछ ऊँच नीच होएगी, क्या करेंगे, मालूम पड़ेगा वो हमको दबा रहे। और अब्बा को मालूम था इसकी हरकतें कैसी है, तो अब्बा तो बहुत टेंशन में रहे। लेकिन फिर अब्बा बोले कि जान दो, अब जब कुएं में कूदना चाहती है तो देव धक्का, बोले इसको कराए शादी। और 2 महीने में आके घर पे बैठ गई, बस 2 महीने 2 महीने में। फिर पहले बच्चे का अबॉर्शन का खर्चा मेरे अब्बा दिए, वो हिसाब तू कब जुड़वाएगी। शादी के बाद माँ बाप का फर्ज नहीं होता ये सब करना, ठीक है, ये सब आदमी करता है, ससुराल वाले करते हैं। तू तो ससुराल वालों की नहीं हुई तो तेरे लिए करेगा कौन। तेरी ज़बान इतनी गंदी रही हमेशा से, हरकत इतनी ख़राब रही। ये चेंबूर में जा कर के रही, उसके लिए मेरे अब्बा से 60,000 दिए। हाँ देखो मेरा अम्मी बता रहे, 60,000 इसको दिए। हम लोग ने मानपुर का घर बेचे, तो अब बोले कि अब ये फुटपाथ पे कहाँ जाएगी, ससुराल वाले ले नहीं रहे थे इसको घर में, तो 60,000 दिए मेरे आदमी ने इसको कि जा। तो इसने 20,000 शायद डिपासन दे के चेंबूर में दामाद के खाला के घर पे उसने दी अपना माला इसको भाड़े पे, वहाँ भाड़े पे लेके गई है। उस पे वो 60,000 में इसने फ्रिज खरीदी, गैस चूल्हा ली, गैस का बाटला ली और मिक्सर ली। इसने पूरा सामान वो 60,000 में 20,000 डिपासन का देके, और इसने सामान ली पूरा 100 साल का, कबाट तक मंगाई उसने, फ्रिज कबाट, मतलब मेरे अब्बा के पैसे से। मेरे अब्बा ने जो घर बेचे ना मानपुर का, तो उसमें से दिए थे 60,000। और उससे पहला मेरे अब्बा ने इसको 60,000 उससे पहला दिए थे कि बाद में एक और बार 60,000 दिए। उससे पहला 60,000 का घर खरीदने उधार दिए थे, वो भी तूने वापस नहीं करी। उधार मेरे अब्बा का कितना कर्जा है तेरे ऊपर, वो कब चुकाएगी। आज तक तो तूने वो पैसे दी नहीं है, वो तो यहाँ फाइल में पूरे डायरी में लिखा हुआ है, एक्सपेंसिव हनीफा एक्सपेंसिव लिखा हुआ है यहाँ पे। वो तो छोड़ो, बाप की राइटिंग पहचानती है ना, ये देख क्या लिखे हुए, हनीफा फैजल फुल केस पेन ड्राइव। ओ माय गॉड, ये देखो, ये पता है मेरे अब्बा क्यों ऐसा जमा करके गए। मेरे अब्बा मुझे, जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरे अब्बा एक चीज़ बोलते थे, ये तेरे से जलती है। मैंने घर में इसलिए बहुत कुछ ऐसी चीज़ रखा हूँ ना, शायद आगे ज़िंदगी में तुम लोगों के काम आएगी, तो ये शायद मेरे अब्बा ने इसीलिए उनका खोली तो सब मिला है पेटी के अंदर। तो मेरे अब्बा को पता था तेरी औकात कितनी है, तू कितने गिर सकती है, कहाँ तक गिर सकती है। तू बोलती ना मेरा बाप, वो मेरे अब्बा थे, मेरे हाँ। और ऊपर से इसने इल्ज़ाम लगाई। फिर कैसा ना, 2 साल इससे हम लोगों की बातचीत नहीं थी। ये तो मैंने आप लोगों को 2015 की बात बताई, जब ससुराल से मैं निकली, इसको पैसा वैसा मैंने दे करके निपटा दिया था, ठीक है। हाँ, 2,500 3,000 रुपया मैंने कुछ मेरे अब्बा को दी थी, क्योंकि जो गैस का बाटला था ना, वो मेरे अब्बा का था, इसका नहीं था। इसने उसका भी पैसा मुझसे मांगी थी कि मेरे को दे, मेरा बाटला लेकर गई है, चल उसका भी पैसा दे। तो मेरे अब्बा ने मुझे फ़ोन किए, बोले उसका बाटला यहाँ मेरे पास रखा है,
तुझे जो मैंने बाटला दिया हूँ वो मेरा है। मैंने मेरी शादी में कुछ खर्चा नहीं ली, क्योंकि मुझे मेरे अब्बा की कंडीशन उस टाइम पे मालूम थी। 3 लाख रुपया शेयर मार्केट में वो हार चुके थे, तो उनको टेंशन था मेरी शादी कैसा कराएंगे। इसी ने तो अंगार लगवाई थी, लड़का अच्छा नहीं है, उससे शादी नहीं करना, ये नहीं वो नहीं, भड़काने वाले बहुत आए थे, ठीक है। तो मेरे अब्बा ने जब देखे ना कि लोग मुझको ताना तरीजी बहुत कर रहे हैं, तो मेरे अब्बा ने बोले अब तो इसी से शादी कराऊंगा, अब तो ये मेरी जिद है, देखता हूँ मेरे को रोकता कौन है। तो इसका 60,000 रुपया मेरा अब्बा के पास पड़ा हुआ था। मेरे अब्बा ने जमा करती थी, हाँ, तो अब्बा ने बोले तेरे को मेरे पास पैसा आएगा ना, तो मैं तब मैं तेरे को या तो छुटा दूंगा, या तो मैं तेरा जब भी बोले प्रॉपर्टी बनाऊंगा पेपर, तो उसमें मैं तेरा लिखूंगा ये पैसा, तो मैं तेरे पैसे, हाँ, तो बोले उससे बोले मेरी बेटी की शादी कराऊंगा। उस वक्त इसने फ़ोन करके मालूम अब्बा को क्या बोली थी, उसकी शादी करा रहे, पैसा मेरे को भेजो, इसको मारने के लिए चाहिए था। तो बोले मुझे भेजो, बोले उसकी शादी करा के क्या करेंगे। तब मेरे अब्बा की बहुत ठनक गई थी कि मेरी बेटी के लिए ये ऐसा बोल रही है, कितने गिरी हुई है बोल के। इसीलिए मेरे अब्बा बहुत चिढ़ गए थे। तो इसने ना इतनी चीज़ पर ना बहुत मतलब उस वक्त रोक टोक की थी। मेरे अब्बा मेरे लिए नई फ्रिज ले रहे थे, मैंने मना किया था, मैंने बोला था अब्बा घर में शादी करके हटाओ, मुझको ना धूम धड़ाका नहीं चाहिए। तो मेरा तो मेरे अब्बा ने बोले कि ऐसा नहीं करूँगा बेटा, ऐसा करूँगा ना तो लोग बोलेंगे कि ऐसा क्या था जो बोले इतना, बोले घर के अंदर क्यों करके दे दिया, क्योंकि बोले खानदान वाले बहुत अलग दिमाग के हैं, कोई तकलीफ नहीं देखता, तेरे जैसी सोच हर कोई नहीं रखता, यहाँ इल्ज़ाम लगाने ना 1000 लोग खड़े हो जाते हैं। बड़े खालू को ये प्रॉब्लम थी। तो मेरे बड़े खालू ने और मेरे अब्बा के दोस्त ने, इन लोगों ने हमारी शादी फिक्स करके, डेट वेट फिक्स करके बोले कि चलो ठीक है। तो अब्बा को जो शमीम आपा है जिनके घर पे मेरी शादी हुई, बोली खालू वहाँ पर है ना दूर पड़ रहा है और बहुत टाइम से ना हमारे घर में कोई खुशी नहीं आई है, तो ये तुमको ना नज़दीक पड़ेगा निकाह कराने सब करने। जो ये बोलती ना झोपड़पट्टी नहीं, अच्छा खासा उसका घर था। तो मेरे अब्बा ने ना नज़दीक पड़े बोल के लड़के को भी और हम लोग को भी मेरे अब्बा ने वहाँ शादी कराया। अब ये बोलती शादी से पहला पेट से हो गई ना, जायज़। 2.5 साल दोस्त था मेरा, तो अगर मुझे उसका बच्चा पैदा करना था तो मैं 2.5 साल में कभी भी पैदा कर सकती थी। शादी के 10 दिन पहले का ही क्यों बच्चा पैदा हो रहा। फिर जो आप लोगों को मालूम है ना फॉलिक्यूलर क्या होता है, स्टडी, ये सब, तो ये सारी चीज़ें ना आज के ज़माने में इतना तो दिमाग है लोगों को। इसने इतने घटिया इल्ज़ाम लगाई। ये बोलती बहन, ये खुद अपनी कितनी बातें बदलती है। कभी इसकी बातें आप लोगों ने पकड़े हो, कभी ध्यान दिए इसकी बातों पे, ये कब क्या बोलती है, कब क्या बोलती है, कब क्या नहीं बोलती है। इसको अभी पैसा फेंकूंगी ना, ये अब भी मेरे गुणगान गाएगी, जैसे ही पैसा बंद करूंगी ना ये वापस मेरी बुराई शुरू कर देगी, क्योंकि ये सिर्फ पैसे पे बिकने वाली औरत है। और ये जो फोटो दिखाती है ना पैसे का, ये इसका नहीं है, जो इसका ये दूसरा आदमी था ना, ये कमाता था, वो देता था इसके हाथ में, तो ये फोटो खींचती थी खाली पैसे का। ये पैसा उसका था, ये तो बाप के कर्जे में डूबी हुई। ये सामने 1 साल खाली 2001 में मेरी बड़ी वाली आपा की शादी हुई, ठीक है। अभी 2026 चल रहा है, यानी कि 26 साल हो गया उसकी शादी को। 2002 में मेरे अब्बा वडाला में रह रहे थे। तेरी शादी कितने साल में मेतापा हुई है? 2006 में इसकी हुई है वडाला में। उसके बाद में मेरे अब्बा 2007 तक काम करते थे सऊदी में। आज जितने भी बच्चे हैं सबको होश आना चाहिए, बाप को कौन संभाला कौन नहीं, बाप ने सबको संभाला, बाप ने सबको पैसा दिया, हर तकलीफ में दिया। अगर आज तुम कुछ महीना कुछ साल अगर बाप को कुछ देते हो, सपोर्ट करते हो, हेल्प नहीं कर रहे हो, तुम सपोर्ट कर रहे हो, जो तुम बाप से कई टाइम पहले अपने टाइमिंग पे लिए हो, तो वो तुम एहसान नहीं कर रहे दे के करके। और रही बात इसकी शादी मानपुर में हुई 2000, मेरी वडाला में हुई, तेरी नहीं, इसकी 2008 में हुई। इसकी 2008 में मानपुर में हुई और 2012 में 14 में तलाक हुआ है, 13 में तलाक हुआ है, 13 की फाइल है, 13 में तलाक हुआ है, ठीक है। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी 2007 में मेरे अब्बा ने घर बेचे, काम छोड़े, और 2008 से मेरे अब्बा शेयर मार्केटिंग कर रहे थे। उनके पास गाड़ी थी, गाड़ी चलती थी, उनके पास गाड़ी का पैसा आता था, शेयर मार्केटिंग घर में करते थे। फिर वो गाड़ी में जो भी बर्बाद हुए, जो भी रहा, उनका जो भी किस्सा रहा, उसके बाद ये इससे वहाँ भी मानपुर में भी परेशान हो गए थे। इसके ससुराल का मैटर, यहीं बैठी है, यहीं खा रही है, इसने बहुत सताई है मेरे अब्बा को, बहुत खाई है और बहुत सताई और है। जब हम लोग मानपुर में घर, इधर मुमरा में घर लिए, तो इसको मुमरा में ही उसको 6 माले पे घर दिलाई, 90,000 डिपासन और 500 रुपया मेंटेनेंस भरने का खाली। तो ये वहाँ नहीं रहती थी घर पे, इधर ही रहती हमारी यहीं
सुबह में जो निकलती थी ये काम के लिए, इसको डब्बा बना के मैं देती थी। जो बोलती ना घर में मैं इतना पैसा दी, इतना खर्चा दी, ये खर्चा नहीं, ये खर्चा हमारे को नहीं देती थी, ये खर्चा खुद का खर्चा देती थी। उसकी बेटी का देती थी 2000 और खुद का 4 राशन भराती थी। ये खाना खाती थी, इसको डब्बा बना के देती थी मैं, टिफिन बांध के। ये जाती थी घाट के क्या अपना थाने में एकेडमी खोली थी, तो वहाँ ऊपर का बच्ची का सोना बेच के, बच्ची का पूरा सोना डिटेल में बोलो बच्ची का पूरा सोना बेच दी, मेरा 6 तोला सोना बेच दी, मर्द ने जो दिया था वो भी सोना बेच दी, सब सोना बेच के फैजल के नाम पे वहाँ एकेडमी खोली थी थाने में। तो ये पैसा वहाँ डुबाइए, फिर फैजल के ऊपर केस डाल के उसका 5 साल के बाद पहले तो प्यार में थी, खूब लुटाई, पैसा पूरा बर्बाद हो गया। ठीक है, बच्ची के लिए कुछ छोड़ी नहीं, कुछ नहीं, और ये बोलती है कि मैं 10,000 देती थी। 10,000 इसमें ना हिसाब लिखा हुआ है। जब ये 2015 में 16 में इसका ये वाला रूम जो सामने बिल्डिंग में था खाली हुआ ना, तो वहाँ से पैसा सामान निकाल के फेंकने, अब्बा ने बोले मैं नहीं रखूंगा तेको। तो बोले अब्बा प्लीज, जो मैं 4,000 भाड़ा वहाँ दे रही थी, यहाँ दे रही थी, बोले अब्बा तुमको मैं 4,000 भाड़ा दूंगी, तुम ले लेना, मेरा सामान रखो जब तक मुझे दूसरा घर नहीं मिलता। ठीक है, तो अब्बा ने सामान रखे थे, 4,000 भाड़ा वो देती थी और 4,000 बच्ची का देती थी। और इसमें अब्बा ने पूरा हिसाब लिखे हैं। अब्बा ने इसको 5,000 मारे हैं, अब्बा ने इसको 2,000 मारे हैं, अब्बा ने फिर इसको 500 मारे हैं, फिर 1,500 मारे हैं, कहीं फंस गई। फिर टिकट के लिए ये दिल्ली में इसने कांड करी थी, दिल्ली से भागी थी। देखो दिल्ली में मुनी दिखाती है ये, वहाँ पे तो इसका एक नाम बड़ा मशहूर था, अक्का बाई का, निदा कुरैशी बोल के। तो वहाँ कुरैशी से भी शादी करी थी इसने, एक बार में 3 आदमी रखी थी। उससे तो तलाक हुआ था इब्राहिम से फैजल, उसको बोले ना बंदूक की क्या बोलते वो धमकी के ऊपर उससे शादी कराई, क्योंकि उसने इसकी कुछ ऐसी हरकतें देखा था ना साथ रहते रहते कि उसका दिल टूट गया था। बोले मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है बोल के, तो इसने धमकी दे के बोले ना नाम के लिए खाली शादी कराई थी। ये बोलती मेरा घर नहीं बसाए। यहाँ पे बिल्डर है, उन्होंने बोले कि बुर्खा पहनो और ये नशा और ये सब कपड़े छोड़ो, मैं अच्छी ज़िंदगी दूंगा, घर एक नाम पे करके दूंगा, अपनी बच्ची गाड़ी भी दूंगा, माँ बाप के साथ रहना जैसा रहने का है। तो बोले शादी करता हूँ, अच्छी ज़िंदगी रहेगी, क्योंकि इस हालत में देख के अच्छा नहीं लग रहा। तो वो इंसान 6-7 साल बड़ा था, तो बोले बुढ़ा है, इसको बच्चे चाहिए ना, जीजा पे दिलाता इसका, यही सब लोगों पे दिलाता इसका। शफीक के आंग पे लेटना, आंग पे चढ़ना, गाल पे पप्पी लेना, पता नहीं किस किस का पाप लेके मेरे घर पर आई। उस वक्त ये बोलती है ना कैसे घर में रहती थी, मेरा घर मत देख। वो घर मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए हम लोग वहाँ पर रहते थे, क्योंकि हम पैसा जमा रहे थे, तेरी तरह उड़ा नहीं रहे थे खा के। ठीक है, तब है ना शफीक अच्छा खासा काम करते थे, मेरे ख्याल से अरोमाज में करते थे। झोल पानी का बोलते ना, चलो झोल पानी तो हर कोई करता है, जो भी था जैसा भी था उनका, जहाँ से भी सिनीमैक्स में तो बहुत अच्छा लेकर आते थे। डेली का 1,500, 1,000, कभी 500, कभी 250 अपनी अम्मी को भी देते थे, हाथ में रखते थे। वो हिसाब नहीं रखते थे कि मैं कितना ला रहा हूँ, कितना दे रहा हूँ, तो जमा करती थी उस वक्त में पैसा। तब ये बोले मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने यही ताना मारी थी, मैंने तुम लोगों का एक टाइम पे बोले हेल्प की थी। तो शफीक बोले जान दो, बोले 8,000 रुपया दे दो। उस वक्त 8,000 का इसका अबॉर्शन मैंने करवाया था जाके। फिर उसके बाद शफीक गाँव गए ना, कई महीनों के बाद में दूसरी बार ये फिर आई। शफीक नहीं है, शफीक को नहीं पता चलेगा। तब मैंने इसको 10,000 रुपया दी थी और इसको मैं अकेले लेकर गई थी। ये पता है मेरा घर शिकार क्यों बनाती थी, क्योंकि ये सब होने के बाद में 10 दिन आराम करने, खाने, कपड़ा धोने, इसकी घिसने के लिए कोई रहना चाहिए ना। और अब्बा तो रखेंगे नहीं, अब्बा तो निकाल देते। मुझे तो शादी के बाद भी नौकरानी बनाई, इसका कपड़ा, गाड़ी में आती थी, स्टेशन पे रहती थी, मुमरा में स्टेशन पे, अम्मी पानी रख दोगे मेरा गैस पे गर्म हो जाए, ये वो सब पैसा देती थी। ये कोई ऐसा फूकट में पैसा नहीं दिए हम लोगों को, फूकट में दिए हमको खाने के लिए पैसा देना मालूम क्या होता है कि तुम रह नहीं रहे हो। हाँ, जैसा बड़ी वाली आपा देती, तुम रह नहीं रहे हो, तुम दे रहे हो माँ बाप को, उसको बोलते हैं माँ बाप के लिए खड़े होना। उसको पैसे देना नहीं बोलते, जो तू दे रही थी ना, तू खा भी रही थी, खा के गुलामी करा रही, गोश्त पकाओ, मैं आ रही हूँ पका के, गुलामी करा के पब्लिक को ऐसा घुमा के रखी है कि मैं पैसा दी, मैं खर्चा उठाई, मैं पाली, मैं पोसी। अरे मेरे आदमी को दल्ला तक बोल दी इसने, मुझको दलाल नहीं बोल दी। इसको मना करते थे, तू इधर मत जा, उधर मत जा, अच्छा एक जगह काम कर, चल मैं तेरे को पार्लर खोल के दे देता हूँ, तू कर। जब उनके शेयर मार्केट में पैसा था,
नहीं बोले मेरे को जाने दो अब्बा, मैं दुल्हन तैयार करने दिल्ली जा रही हूँ, बोले दुल्हन को तैयार करने का, ऐसा बोल के जाती थी। झूठ बोलती थी। हाँ ऐसा अब्बा बोलती को थी, इसके आर्डर किसी आया है काम बोले, का पता नहीं दुल्हन था, का आर्डर आया है। क्या करती थी क्या नहीं करती थी, इसके किसी काम का अब्बा को पता कुछ नहीं मालूम था। 2017 में मेरे अब्बा मेरे पास आए थे रहने के लिए। इतना खुददार इंसान था ना वो, इस उम्र में भी बोले मुझे किसी का खाना नहीं है तो मैं अपनी मेहनत करके ही खाऊंगा, तो असो तेरे यहाँ कोई काम देख। तो वहाँ पर जो कटिंग मास्टर का मैंने काम देखा था मेरे अब्बा के लिए कारखाने में। मेरे घर पर रहते थे, उनको मैं माशाल्लाह इतने अच्छे से रखती थी। वो मेरे घर पर रहे ना, बोलते थे तेरा घर छोटा है पर बहुत सुकून है। दोनों पति पत्नी लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं। शफीक मुझे छेड़े, चिमटी ले, उंगली करे तो मुझे चिल्लाते थे, तो किसको सताएगा जाके? मैं भी मेरी बीवी को सताता हूँ। मतलब दामाद को चढ़ाते थे, वो हंसते थे, बोलते थे तो क्या बाहर जाएगा क्या दूसरी औरत को छेड़ने, अपनी औरत को नहीं छेड़ेगा तो? हाँ चुप बोले, प्यार है वो बोले उसका। इतना मतलब लाड़ करते थे वो इस दामाद को। और ये मेरे अब्बा मस्ती में उनको बोलते थे बांग्लादेशी, यूपी का है बोल के। इसका हक नहीं मेरे आदमी को कोई चीज़ बोलने का। ये मेरे घर में रह के मेरा पैसा खा कर गई है, इसने मुझे खिलाई नहीं है। जो ये मेरे आदमी को कुछ भी बोलेगी, गाली देगी। अगर आज आप कहीं बाहर रहते हो, भाड़ा जाता है। नहीं सुन, होटल में जाके रहती कहीं तो वहाँ पैसा देना पड़ता था कि नहीं होटल में? तो 800 का घर पकड़ी थी वो, फ्री में रहती थी। अगर वो खाना अगर मंगा के अगर थोड़ा खिला दी उसको, नहीं कुछ नहीं, नहीं जैसा कभी नशा करती थी तो चिकन मंगा के खाती थी नशे के में। कोई 800 ने उसका खाना नहीं खाइए, तू 800 के घर में रहे। आज भी एक बोटी खाती हूँ मैं। मेरा बच्चा इतना सा खाने वाला और शफीक कुछ नहीं खाने वाले, वो थोड़ा बहुत चिकन खाने वाले। राशन सब मेरा खा रही है, मारने के लिए चिकन लाला के खा, शफीक ला करके देते थे। ड्रग्स लेती थी, ड्रग्स मेरे से पैसा बोलती थी, अम्मी मेरे को 2500 दो, मैं तुमको दे दूंगी 2-3 दिन में। एमडी बोलो। मेरे पास पैसा रहता था तो मैं दे देती थी, जान दे। हाँ तो ये एक दिन में ये 20 मिनट में ये माँ का प्यार था कि माँ ने छुपाई। 2,500 का ये सुधर जाएगी बोल हाँ, लेके आके थालियों में रख के, अरे वो एटीएम कार्ड के ऊपर रख के सूंघती थी। हाँ बोले मैं छोड़ दूंगी, जल्दी छोड़ दूंगी बोल के बेवकूफ बना करके। लेकिन जब अब्बा को पता चला ना 2017 या 18 में मेरे हिसाब से अब्बा ने इसको लात मार के निकाल दिए थे घर से। मेरे वहाँ पर भी जब आएगी तो मेरे ससुराल में इसका नाम इतना खराब है कि उसके नाम से मेरे को गालियाँ बकते हैं मेरे ससुराल वाले, एक भी नहीं छोड़ता है। इसने सब बहनों का नाम खराब मेरा किया आदमी तक भी कभी झगड़ा होता है तो इसको जब गाली देता था मेरे को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि क्या करे, कैसी भी मेरी बहन है तो उसके और मेरी बीच में बहुत झगड़ा होता था। क्या बताऊँ। वहाँ भी गई थी, वहाँ पर जो मेरे ससुराल के अंदर अगर मेरी ससुराल की तारीफ करेगी ना तो भी इसके ऊपर तमाचा है। अगर मेरे ससुराल वालों की तारीफ करती है तो वो इसको बहुत गंदा बोलते हैं और मुझे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि क्या करूँ, ये भी मेरे बाप की औलाद है, क्या कर सकती हूँ। तो ये हर जगह मतलब इसने नाम खराब करी है, सिर्फ इसी ने, इसने मेरे अब्बा का नाम खराब करी। जब ये इसने ये किरीचन को पकड़ी ना तो ये मेरे घर से एक साल पहले ही निकल गई, वहाँ रही, घर पे नहीं आती थी। बच्चा छोड़ दूसरा आदमी था इसका, बच्चा छोड़ दिया। और फैजल का केस चालू था। हाँ फैजल का केस चालू था। ऐसी औरत है जो खुद मुंह से बैठ के बताई है कि मैं बैंड्रा पुलिस चौकी के बाहर निकली, उसको मुझे फंसाना था तो मैं उसको पकड़ के खींच के साइड में लेकर गई जहाँ पे कैमरा नहीं था, और मैंने अपने हाथ से गोलियां खाई और वो भागा डर के मारे, तो पुलिस स्टेशन के कैमरे में आ गया भागता हुआ, तब मैं इसको फंसा पाई। ये स्टोरी इसने सुनाई थी हम लोगों को। तब इसको कुछ कितना लाख मिला था अम्मी 5 साल के बाद में? 8 लाख के 10 लाख मिला था। तो वकील फ्री का वकील करी थी कि मेरे को जब फ्री का थोड़ी था, जब मिलेगा तब वही बात होगी। आधा तू रखना, आधा मैं लूंगी। 10 साल केस चला वो, 5 साल, हाँ वही 5 साल केस चला। उसके बाद जब इसको पैसा मिलने का था तो 1 साल पहले ही घर छोड़ दी उसने। पैसा मिलने के 1 साल पहले ही घर छोड़ी और ये किरीचन को पकड़ी। फिर घर में 3 तोला सोना था, 3.25 तोला सोना। इसको पकड़ के उसकी माँ ने निकाल दी थी घर से बाहर, ये आदमी को। तो इसने फोन करी, अब्बा मेरे को पैसा दो। अब्बा बोले मैं कहाँ से पैसा दूँ? अब्बा के पास पैसा था लेकिन नहीं दिए उसको। बोले ये सोना पड़ा है तेरा, लेके जा। इसका 3.25 तोला, बेटी का ब्रेसलेट 3.25 तोले का और 2 तोले की चेन पड़ी थी। इसका आदमी खड़ा था वहाँ सोनार के पास, इधर मिलेनियम में सामने। आई घर पे सोना लेके गई, बेची और उसको उसी माँ ने निकाल दी थी। होटल में रह रहा था तो होटल का पैसा भरने के लिए इसने सोना बेच दी। फिर 5 लाख लेकर भी गायब। हाँ तो जब उसको 10 लाख वहाँ से मिला तो वकील को दी आधा पैसा इसने 5 लाख लेके। अब्बा बोले घर पे मैं तेरे को यहाँ पे 4 लाख में घर दिला देता हूँ, अच्छे से घर में रहे, पार्लर का काम करती है, सीख, अकेडमी खोल ले, लड़कियों को सिखा। नहीं उसने घर पे आई नहीं, जो पैसा लेके इसने भागी है। ये तक बोले कि 1 लाख रुपया तूने बच्ची का पूरा सोना बेच दी
तो एटलीस्ट 1 लाख उस बच्ची के लिए अकाउंट में रख दे। तो वो 5 लाख में से मालूम इसने अब्बा को क्या अल्फाज बोली फ़ोन पे, बोलती है वो सोई क्या उसके साथ जो उसको दूंगी पैसा। अपनी बेटी के लिए कौन ये अल्फाज बोलता है? ये बोलती है कि बोले वो मर जाए, गाली दे करके बोलती है वो भी पेट में मर जाती तो अच्छा था। इसको देने का लड़की हम लोग, ये क्या करेगी बच्ची के साथ? जो लोग बोलते हैं ना वो माँ है उसको दे दो, वो माँ बनी कब? वो संभाली कब? माँ ये है उसकी बच्ची की। बाप बोल बोल के थक गया कि हनीफा पैसा कोर्ट से पैसा तू सीधा खाते में डलवा तो वाइट मनी रहेगी। नहीं, इसने कैश पैसा लेके इसने टैटू बनवाई लेके जाके 3 लाख का 20-25 दिन में पैसा पूरा खत्म। पूरा टैटू बनवाई, वो जो टैटू लेकर घूम रही है ना, टैटू बनवाई भाई, टैटू बनवाना चाहिए। पैसा नहीं दी, पूरा डायरी में लिखा है इसके ऊपर कर्जा कितना कितना दिया। मुझको फोन करी थी कि ये वाला भी बोले गलती से हो गया है, गिराने आने का है। मैं बोली मेरे दरवाजे पे खड़ा नहीं होना, मेरे से कोई रिश्ता नहीं आना। बाप ने भी बोल दिया मत आना इधर। ब्लॉक करी, सब ने ब्लॉक किए, तब ये भागी। तब क्या करेगी मजबूरी में? फिर इसको बोलते नाजायज औलाद। शादी से पहला जो होता है, फिर शादी करी है इसने बाद में, ठीक है। वो भी मेरे ख्याल से 2022 में, शायद 21 में 22 में, हाँ तब करी है। बच्चा गोद में रख के फोटो है हम लोग के पास में, पूरा प्रूफ है। 12:30 बजे अरे सबका प्रूफ है। मेरे अब्बा साहब, इसने मालूम क्या करी, मेरे अब्बा दवाखाना में थे ना, अम्मी दवाखाना में, हम लोग सब दवाखाना में, घर में आके बहुत सारे प्रूफ फाड़ी है इसने घुस के घर में। ये इसकी आदतें हैं, ये इसकी हरकतें हैं। हाँ, घर से सोना चोरी हुआ, अम्मी की चूड़ी चोरी हुई, मेरे बच्चे की अंगूठी चोरी हुई, बाली तक चोरी हुई है, बहुत कुछ चोरी हुआ है। तो इसने इल्ज़ाम लगाई पहला भाई के ऊपर, फिर इल्ज़ाम लगाई मेरे ऊपर कि बोले अस्सो चुराई रहेगी। अरे अस्सो को चोरी करने की ज़रूरत नहीं थी। अस्सो ने अपना सोना बाप के पास छोड़ के रखी। शादी में 6-6 तोला सोना उसके बाप ने दिया, अस्सो को नहीं दिए, क्योंकि अस्सो के लिए सोना नहीं बनाया, औकात नहीं थी, इसीलिए बोले बाप ने दिया नहीं इसको। अच्छा, बोले भाड़ू से शादी कर दी है, गाली पूरी प्रॉपर्टी पे अस्सो का ही नाम लिखे, पूरी प्रॉपर्टी पे अस्सो का ही नाम लिखे उन्होंने। जो सबकी शादी में मैं खर्चा किया हूँ, वो मेरी प्रॉपर्टी बेच के अस्सो को वो सब चीज मिले। इतना दामाद मतलब इतना उनको भाया। हाँ, फिर ये बोलती है बोले मैंने सिग्नेचर करवाई, मैंने पता नहीं क्या क्या। 2017 में मेरे अब्बा अच्छे थे और मेरे अब्बा ने 16-17 में पेपर बनाए हैं। जो प्रॉपर्टी पेपर है ना गाइस, वो 16-17 का है। ये क्या करती है, ये लोगों से बात करती है, भड़काती है। आज जो मेरे भाई की दिखा दो गाइस लोग को ऐसा। मैंने ना मतलब देखा, सारी सिचुएशन समझी। ये जो इसने बहाना करी ना एक कमेंट का, अभी देखो उसका इल्ज़ाम भी मेरे पे लगवा रही है जानबूझ के, क्योंकि इसको बचना है ना। ये हमेशा ना क्या करती है, अपना गुप किसी ना किसी पे पोंछती है, ढूंढती है कि किस पे पोंछूं, कीचड़ दूसरे पे उड़ाती है। तो जो इससे पहले वाला इसने करी थी ना, तो वो पूरा इसने इल्ज़ाम भाई के ऊपर डाली कि भाई ने करवाया। तो उसने माना कि इन लोग ने उसको भड़काए मेरे खिलाफ, मेरे लिए बोले उल्टा सीधा, क्या क्या चीज़ बोले उसको मुझको लेकर के। तब जा कर के वो मेरे से चिढ़ा, नहीं तो वो मेरे साथ अब्बा को लेके दवाखाना भागता था, ठीक है, बहुत कुछ करता था। उसको मेरे लिए भड़काए वो मेरे से, और उसी टाइमिंग पे उसका मेरा झगड़ा भी हो गया अब्बा के 40वें से पहला, तो उसकी और थनक गई। तो वो इसके साथ मिलके चलो मेरे से बदला लेने पे उतारू हुआ। लेकिन उसको अपनी गलती का एहसास हुआ जब उसने देखा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसको मालूम पड़ा, मेरे से कांटेक्ट किया, मैंने फ़ोन नहीं उठाई। फिर मैंने उससे कांटेक्ट करी गाइस, सामने से मैंने उससे कांटेक्ट करी ना, तो उसकी मेरी बातचीत हुई भाई की। मैं बोली भाई तेरे पास वक्त रहेगा ना, तू घर पर आ, अपन ना मिल के बात करेंगे। तो वो उस दिन अचानक से मेरे घर आया सरप्राइज़ के लिए, बोलता मैं आ रहा हूँ तेरे घर पे। तो मैं बहुत खुश हो गई कि मिली चलो मेरा भाई आ रहा है मेरे घर पे। हम लोग ने जब बैठ के पूरी रात बात किए ना, बहुत सारी बातें निकली गाइस। मतलब मुझको ऐसा लगा मैंने खुद आस्तीन में इतने सांप पाली हुई हूँ। और बोलते ना, मैंने ना घर के भेदी ढूंढने के लिए 1-2 बातें ना थोड़ी सी झूठ बोल दी थी, जिसमें फंसे सब, इन लोग नहीं फंसे। क्यों? क्योंकि इन लोग थे ही नहीं, फंसा कोई और ही। तो चलो जो भी फंसा, दिल को मेरे दुख बहुत हुआ, लेकिन एटलीस्ट मुझे मालूम तो पड़ा कि भाई मेरे पीठ पीछे कौन मेरे बारे में क्या बातें करता है। हाँ, मेरे लिए बदुआएं करना कि मेरा चैनल बंद हो जाए, ये हो जाए, ये सब चीज़ हो इसीलिए रही है। असल में प्रॉब्लम क्या है, मेरे चैनल से है चिढ़। मैं कमा कैसा रही हूँ, बढ़ कैसा रही हूँ, मैंने इतनी खुश कैसा हूँ, मैं इतनी आगे कैसा बढ़ गई, बिना माँ बाप को परेशान किए, बिना माँ बाप से आज तक कुछ लिए। तो इसका चैनल बंद कराना है, तो अल्लाह करे इसका चैनल बंद हो जाए, ऐसा बोलते हैं, बंद होएगा, इसीलिए पीछे पड़े हैं। अब उसमें क्या है, बहती गंगा में सब हाथ धोने लगते हैं। तो यूट्यूबर होना आसान नहीं होता गाइज। आज मैं इतनी चीज़ें झेल रही हूँ,
रिश्तों के इतने रूप देख रही हूँ। वो था ना कसौटी जिंदगी की, हाँ, देखते थे हाँ। आप लोग कहानी घर घर की, ये मेरे घर में वही चल रहा है। सही है। हम लोग ने आज तक मुंह बंद रखे, ना मालूम क्यों। इसको अगर माँ बाप की इज्जत, भाई बहनों का रिश्ता, किसी चीज़ की फिक्र होती ना, तो ये इतना इतना बहाना करके ये सब नाटक नहीं करती। किसी ने कमेंट किया तो बुरा लगा, शफीक को बोलने वाली ये खुद है कि भाई शफीक किसी का कमेंट आएगा तो तुम ध्यान मत देना। हाँ देखो अच्छे बुरे कमेंट आएंगे, मैं वीडियो बना रही हूँ इसीलिए। तो एक कमेंट से इतना क्या बुरा लग गया। और गाइज मैं सीधा साफ साफ बता दूँ, अप्रैल में इसको मैंने मेकअप के सामान दिलवाई थी मेरी भांजी से, ठीक है। सीधा साफ जो ये झूठे झूठे मैसेजेस दिखाती है ना, आधे डिलीट करके मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, इसको बनाने देने वाली हूँ। ये दिखाएगी, बना देगी तो अपने वहाँ से। ये तो उसमें दिखाती थी, इसने ना मुझको कॉल भी करी, इसकी मेरी बातचीत हुई, मैं उस दिन दवा खाना जा रही थी। तो ये ना मुझे मेरे शौहर के बारे में भड़का रही थी। शफीक चिढ़ता है और क्या करती है मालूम, हमेशा कभी भी खुद को नहीं रखेगी, अपने साथ किसी और को इन्वॉल्व करती है। तो इसका नाम इन्वॉल्व कर रही थी। मैं तो आपसे भी चिढ़ता है बोले। बात करते वक्त रिकॉर्डिंग हाँ। और स्क्रीनशॉट मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। मैं कभी ये सब काम करती हूँ हाँ। ना मैंने कभी रिकॉर्डिंग किया है, सो किसी हाँ। बात क्योंकि मेरे को ये सब काम तो चाहिए नहीं। इसने मुझे भड़काने लगी ना, तो मैंने बोली वो नहीं चिढ़ते हैं। अब तू मेरी जगह उनको इतनी इतनी चीज़ के लिए मैसेज करेगी, वो बाहर है, किस काम से है, आके बात नहीं करा सकते। और मैंने इसको ब्लॉक रखा था मेरे नंबर पे। तो मेरे घर का जो दूसरा वाला नंबर था ना, ये उस पर मेरे से कभी कभार कांटेक्ट करती थी, मुझे सामान लेना है, ये वो ऐसा ऐसा तू बता। ये मेकअप आर्टिस्ट खुद को बोलती है इसको चीज़ों की जानकारी नहीं है। अभी जितने भी इसके पास सामान है ना, वो जानकारी से मैंने इसको दिलवाए पूरे, मेरी भांजी से कि ये चीज़ दे, ये चीज़ दे। अरे तेरे को कितनी नॉलेज हो गई है, तो तेरे से थोड़ी लिया मैंने नॉलेज, मैंने सीखा है। मेरे शौहर ने मुझे इस लायक बनाए, मेरे अब्बा की दुआ से मैं यहाँ बैठी हूँ। और ये जो बताती है ना मैं इतना कमाती थी, इतना कमाती थी, कुछ नहीं ये कमाती पूरा थी। नशे में उड़ाती थी, हाँ। और नशे से ही कमाती थी, और अपने बॉयफ्रेंड लोग पे उड़ाती थी। इसने माँ बाप को भी नहीं दी। ये मेरे अब्बा की इतनी कर्जदार है ना कि इसका कर्जा भी, ये पूरा फाइल लेकर हम लोग बैठे निकालने बैठे ना, इसका तो लाखों के कर्जे हो रहे अब्बा के ऊपर पूरा मेरे। लिखे। तो ये क्या खिलाई है इसने, मुश्किल से 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल इसने खाली वो 4000 रुपया एक्स्ट्रा सामान रखने का जो दिए, बस वो भी इसकी बच्ची की पढ़ाई में जा रहा था। क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है कि बच्ची की फीस के साथ में उसका कुछ 10,500 रुपया उसका तो वो था पूरा साल का 10,500, 7वीं का 8वीं का लिखा हुआ है। और ये दे रही थी सिर्फ 2,000 रुपया, 2,000 खाने का और 2,000 पढ़ाई का। तो तू क्या दे रही थी फिर, तू क्या दिया क्या तूने अपनी औलाद के लिए? तो खुद ही खाई साल भर दी, बाकी का मेरे अब्बा ने पूरा किए, सब मेरे अब्बा ने किए। अरे अभी 7 साल से कहाँ दे रही है कुछ भी, 7 साल से ये बांद्रा में रह रही है। कोरोना से एक पैसा नहीं दिए। बोलो इसको कौन से खाते में पैसा लगाई, किसको दी इसने, पूछो। अब बोलती बोले कोरोना में भी हाँ, काम करती थी। कोरोना में काहे का काम करी, 6 महीना दिल्ली में, कोरोना में जाके 6 अब महीना काम दिल्ली करी में तो बैठी। अपने बॉयफ्रेंड लोग से दी हाँ, रहेगी उधर भाई। खिलाई 6 महीना माँ दिल्ली बाप में बैठी, वो पैसा ही भी नहीं है। भेजी। अरे मेरे अब्बा ने ना बैंक का स्टेटमेंट भी गाइस निकाल के रखे हुए हैं। पता नहीं मेरे अब्बा को ऐसा क्या चढ़ा के मेरे अब्बा ने हर चीज निकाल के रखे इसका ही घर में। रखे है सब निकाल के। स्टेटमेंट वगैरह हम लोग शॉक्ड हो गए अभी देख अभी- करके। हाँ, मैं भी निकाल ऊपर के। से मेरे अब्बा ये सारी चीज़ें बना करके रखे हुए, मालूम क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इतनी औलादों में ये एक औलाद घटिया गिरी हुई है, गंदी। लेकिन क्या है ना, माँ बाप होते हैं, वो सोचे अभी सुधर जाएगी, अभी सुधर जाएगी, तो वो खर्चा करते रहे उसके ऊपर, अभी सुधर जाएगी। पर जहाँ उनको जब ये लगा ना कि भाई बस अब मैं भी नहीं सुधार सकता, अब ये सुधर ही नहीं सकती। इसने मेरे अब्बा को बहुत गंदी गंदी बात बोली थी। मुझे तो उस वक्त पता नहीं था ये सारी चीज़ें, तो मुझे अम्मी अब ने पता बताई चल था, रही है अम्मी ने बताई। अब कि इसने मेरे अब्बा के ऊपर लात मारी, उनको गिराई, मेरे भाई ने कुत्ते की तरह मारा था इसको। ये सारी बात बता और के बाप पे उनको- हाथ उठाई, उनको इतनी बाप को दलाल बोली, बाप तो ऊपर से टेरिस- गया टेरिस से। हाँ। बोलो 6 तुम। 6 माले पे जा रहे थे, बोले इसको निकाल घर से, या तो मैं जाके टेरिस से कूद जाता हूँ। टेरिस से कूद जाता हूँ, मैंने उनको कस के पकड़ी कि तुम क्यों जाएंगे, इसको ही निकालती हूँ। तो जब इसको निकाल के फेंके इसको, ये 7 साल से भी बाहर रह रही है, 7 साल हो गया। 7 साल में इसने एक पैसा नहीं, ना बेटी का दी ना किसका, कहाँ दी इसने पैसा, पूछो इसको किसको दिए। तूने मेरे बाप को इतना परेशान करी है ना, उनको इसीलिए स्ट्रोक आया। अगर मैं उस वक्त यहाँ होती ना तो कुत्ता बना के मारती थी। वो इंसान इतना अच्छा, बच्चों के लिए इतना सब किया। आज तुम लोग 1 साल 1,000-2,000 रुपया दे के उनको बोलते हो कि इतना इतना साल खिलाए। वो इंसान है ना, 2014 तक मैंने देखी उनको काम करते हुए। 2017 में मेरे घर पे आकर के 2 महीना रहे, तब वो यहाँ आकर के यहाँ भी मेरे अम्मी से गुलामी करवा रही थी। मेरे अब्बा को पता चला, मेरे भाई ने पकड़ा कि आकर के रह रही है।
माँ है बेचारी, क्या बोलेगी, जान दो बोल करके सहारा दिए। अब्बा वापस काम छोड़कर इधर आए, मेरे घर में रहना नहीं बोल के। हाँ मेरे घर में तू रहना नहीं, तू रहने लायक नहीं, और बच्ची से तो तू दूर रहना बोले। तो अब्बा सिर्फ इसको इतनी मोहलत देते थे कि बच्ची का बर्थडे वगैरह कोई हाँ, चीज़ ऐसा क्या रहेगी बात ना, हफ्ते में या महीने में एक बार खाली मिल सकती है घर में बैठ के। यहाँ ना बच्ची लेकर जाने दूंगा ना कुछ, क्योंकि भरोसा नहीं था बोल के। ठीक है, तो तू इतनी घटिया, लोग बोलते हैं अरे सच्ची है, सच बोल रही है, हम लोग कोई चुप है सच ना। नहीं बोल रही है, सब झूठ हाँ। बोल। एक बात सच रहती है, ये 70 बात झूठ बोलती है, झूठी है एक पक्की। झूठ छुपाने के लिए हाँ। 100 झूठ बोलती है। ये इतनी झुट्टी इंसान है, ये और ये जिसका कसम पैसा नहीं खाती है झूठा उसको कसम। गाली हाँ। देती है। अरे सफ़ी ने उसको कम पैसा नहीं दिया है, जब भी बीमार पड़ती थी, बुखार, दवाखाने में बैठी है, सफ़ी मैं दवाखाने में बैठी हूँ, मेरे को चिट्ठी लिख के दे दिया डॉक्टर, पैसा लगाओ, तो वो छोकरा लगा देता था पैसा। आज मेरे बाप का हिसाब हाँ। मैंने यहाँ पर रखी हूँ। मेरे अब्बा ने सबको खिलाए, मेरे अब्बा को किसी ने नहीं खिलाया। ठीक है, मेरी तो बिल्कुल भी औकात नहीं, मैं तो मुंह पे और बोलती हूँ, मैं मेरी तो भी कभी नहीं औकात खिलाई, नहीं है कि मैं अपने बाप को खिला सकूं। मैं नहीं खिला नहीं, सकती। जो लगाए वो बोलते नहीं है, यही बोल रही है। जो दिया जो लिया उन लोग नहीं बोले, सबका लिखे, वो डायरी में सबका लिखे, कौन मेरे को दिया खाने, कौन नहीं दिया, लेकिन ये ज्यादा ही बोल रही उसमें है, एक ये है कुछ दोस्त, नहीं सुनो दिया। मेरी बात, वो रुमाना अंसारी और रिजवाना अरे सैयद। वो एक ही चीज़, सब फेक आईडी है, सब फेक आईडी है। मैं एक चीज उसी कहना की चाहती ID हूँ, है, वही। रुको, कि तू जिस हिसाब से हमको नीच, गिरा हुआ, बेइज्जत बोलते, सुन, तेरे लिए मेरा एक मैसेज है कि अल्लाह तेरे जुबान में प्लास्टिक के कीड़े डाले जो सड़े भी नहीं और हाँ, गलेंगे भी गले नहीं, भी क्योंकि नहीं। अगर वो सड़ेंगे आमीन। प्लास्टिक अल्लाह में की नहीं अल्लाह की जब गलते, मार पड़ेगी ना, तू जब दवा तो खाएगी मार- ना तो प्लास्टिक नहीं गलती है, पत्ती में इसकी रखने के बाद बदुआ बहुत वही बदुआ खतरनाक लगेगी है। इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरे अब्बा पे इल्जाम लगाने वाले कभी सुखी नहीं रहेंगे। आज नहीं, ये जो लोग इल्जाम है है ना, मेरे अब्बा पे। ये वो लोग हैं जो अपने घर में भी उन्होंने ये अपने इसी माँ की बाप जैसे के साथ रहते हैं। यही किया है यही कि किए तुम हैं। दोनों जो बहुत, हाँ तू सही है ना, तो वो मेरे को फैन टू लगता है भी। तूने भी यही काम किया। वो भी वही है। फाटू है, वो फाटू, फातिमा नाम है फैन उसका। टू जो भी है वो सब ने अपने माँ बाप को यही है वो, जलील क्यों इसी है? की अरे जैसे। देखो, इसकी मतलब बख्शिश अपना कहाँ गिरबान होएगी? गंदा नहीं समझते। लोग, तुम लोग बोलो, इसकी ये माँ को गाली दी, बाप को गाली दी, बेटी को तक गाली दी है, यार उसको जो सबको अभी जन्म मैंने से ये मिली। वीडियो बनाई किसी हूँ को ना, गाली देती है अभी सबको। इसको कमाने का मौका मिलेगा कंटेंट फिर से, तो ये अभी माँ को वापस दलाल बोले, दलालन बोलेगी, हाँ, ये बाप को दल्लन। दलाल बोलेगी, हाँ। ये बहुत कुछ इल्जाम अभी नए नए लगाएगी, फिर झूठ बोलेगी, नया झूठ लेकर आएगी, क्योंकि इसका काम ही यही है। इसको लगा, बोली ना, कुत्ते को मुंह को खून और बोटी लग गई, अरे तो वो इसको खून वो बोटी। जमाना सही है, झूठों असल का में- बोल बाला है, सच्चों का मुंह काला है, पागल। हाँ, बस वो कहावत ये सही सही है। बोली। और ये जो बोलती है 6 करोड़ की, हाँ। जो गटर पे रह रही है ये, ठीक है, ये इसका पैसा नहीं है, हाँ। इसकी सास ने, ससुरे गॉड का- मदर के क्या ससुरे- बोलते हैं इन लोग में, ससुरे तो का बोले घर है। अगर ये हमारे लौते लड़के का लड़का होगा तो वो 19 साल का होगा तो उसके नाम पे प्रॉपर्टी होगी, और 19 साल का होके बच्चा इसके लात मार दे तो ये किसकी खाएगी फिर बैठ के उस टाइम पे, इसका जब वहाँ तक पे- तो पालने के लिए इसको वहाँ पे पैसा कुछ चाहिए भी ना। नहीं है इसका कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तो जो लोग बोल को रही भी परेशान करिए, लोग झेल रहे। मैंने इसीलिए तो उस वक्त आप लोगों को कमेंट्स ये सब जो डाले थे ना, कि ये अपनी बुआ को धमकी देने के लिए मुझे नंबर तक दी थी, पर मैंने बहुत प्यार से उनसे बात किया था, तो उन्होंने बोले थे कि तुमको पता नहीं है कि ये कैसी है और यहाँ पे कैसा रहती है और बच्चे के साथ कैसा बिहेव करती है। और रही बात मेरी